नमस्ते दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में एक मामला काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। हमारे द्वारा इसके पर पहले भी एपिसोड किया गया था। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर नाम की एक लड़की दुबई और नेपाल के रास्ते भारत में आई और यहाँ के दिल्ली के पास नोएडा में रहने वाले सचिन नाम के एक युवक से उसका प्रेम हो गया। कथित रूप से दोनों ने शादी भी कर ली है और वो साथ रह रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें अभी काफ़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। जहां एक और सोशल मीडिया पर उस पर आरोप लग रहा है कि ये लड़की कहीं ना कहीं जो किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है, भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। वहीं पाकिस्तान में रहने वाले उसके परिवार या उसके पड़ोसी या उसके कथित दोस्त जो हैं वो उस लड़की को धोखेबाज और अलग अलग तरह की चीज़ें उसके साथ कर रहे हैं। लेकिन एक गंभीर बात अभी हुई है कि बीते दिनों पाकिस्तान के कुछ बलोच पाकिस्तान के कुछ डाकू जिनको जो पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हैं अपने कामों के लिए, अपने गलत हरकतों के लिए, उन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस महिला को जो है वापस और इसके बच्चों के साथ पाकिस्तान भेजा जाए, नहीं तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी यही। उन्होंने अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान में एक मंदिर पर कुछ अटैक किया जिस पे अंधाधुंध फायरिंग की और कुछ बम और रॉकेट्स भी उन्होंने दागे, जिससे जो काफ़ी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये सब होने के बाद पूरे पाकिस्तान का हिंदू समुदाय में काफ़ी दहशत है। हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, पाकिस्तान में हिंदू समुदाय और ये जो लड़की आने के बाद हालात पैदा हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसके विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। इसी पे हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जाने माने अधिवक्ता और समाजसेवी श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, जैसा कि मैंने अभी बात करी कि ये लड़की जो सीमा है वो भारत आ गई और भारत में अपने बच्चों के साथ आई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसके पास है लेकिन वीज़ा नहीं है, और आने के बाद यहाँ पर इसका कहना है कि इन्होंने नेपाल में शादी कर ली। ये सब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मीडिया पे काफ़ी चला। और उसके बाद पाकिस्तान में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई हैं, वहाँ पे हिंदुओं को धमकियाँ मिल रही हैं, वहाँ मंदिर पर अटैक हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, इसको आप कितनी गंभीर मसले के तौर पर देखते हैं? देखिए अमित जी, आप जब इसका नाम लेते हैं तो केवल सीमा ना कहें, इसका पूरा नाम लें ताकि दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट हो सके कि ये सीमा हैदर है और ये पत्नी है गुलाम हैदर की, और ये गांव है सिंध कराची की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली है। वैसे तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है बदहाली है, तो पूरा पाकिस्तान ही हुक्मरानों को छोड़ करके पूरा का पूरा पाकिस्तान, वहां के लोग एक झुग्गी बस्ती में बदले जा चुके हैं और सभी लोग झुग्गी बस्ती में ही रहते हैं। लेकिन ये सीमा जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान की सीमा को लांघते हुए और जो रास्ता इसने अपनाया यहाँ तक पहुंचने का, जो दुस्साहस की सीमा लांघी, जो एक लक्ष्मण रेखा की सीमा लांघी, और जिस अवैध ढंग से ये हमारे देश के अंदर घुसी है। पहले ये दुबई गई, किसी सामान्य लड़की के बस की ये बात नहीं हो सकती है। पहले दुबई जाना, दुबई से फिर जहाज पकड़ करके नेपाल आना, नेपाल के रास्ते में भारत में प्रवेश करना, और भारत में प्रवेश करने के उपरांत फिर आकर के यहाँ सचिन के साथ, जिसके साथ तथाकथित रूप से ये कहती है कि पबजी खेलते समय इसका प्रेम संबंध हो गया, उस ऑनलाइन गेम में कैसे हुआ, ये सभी एक अन्वेषण का विषय है। लेकिन ये गंभीर बात एक और है जो आपने कहा कि वहां के हिंदुओं को धमकियां मिल रही हैं, वहां के हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। लेकिन उससे भी एक अधिक गंभीर बात यह है कि हमारा देश कोई बनाना स्टेट नहीं है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान हो सकता है कोई पिलपिला बनाना स्टेट, लेकिन भारत एक मजबूत सशक्त राष्ट्र है, और इस तरह से हम
सीमा का उल्लंघन करते हुए बिना वैध वीजा के, जबकि इसने वीजा के लिए आवेदन किया था भारतीय अधिकारियों को भी, लेकिन वह उसका रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद उसने ये दुस्साहस किया और ये गलत रास्ता अपनाया। दुबई और नेपाल के रास्ते में भारत में प्रवेश कर गई, झूठ बोल करके और बिना किसी वैध कागजों के। तो निश्चित रूप से मेरे देश में इस लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई देय बनती है और जांच होनी चाहिए। एक दूसरा, मैं एक बात और बतला दूं, ऑनलाइन गेम्स पर भी हमने चर्चा की थी। ये ऑनलाइन गेम्स के दुरुपयोग का एक और मामला है, जिसके बारे में उस दिन भी मैंने इंगित किया था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बदहाली की स्थिति में, जब वह सुरक्षा संयंत्रों के मामलों में, जहाजों के मामलों में, जैसे राफेल हमारे पास आया, अब राफेल एम आ रहा है जो कि आईएनएस विक्रांत के ऊपर से उड़ेगा और समुद्र के बीच में जाकर के हमारी समुद्री सीमा की ही नहीं रक्षा करेगा, अपितु कराची पर सीधा वार करने का भी अब हम साहस कर सकते हैं। और हम इस बात का भी अब हम रखते हैं, इस बात का प्रमाण भी और इस बात की शक्ति भी हम रखते हैं। लेकिन ये जो मामला है कि पाकिस्तान चूंकि युद्ध आयुद्धों में हमसे बहुत पीछे हो गया है, सैन्य उपकरणों में हमसे बहुत पीछे हो गया है, तो हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने देश की खूबसूरत लड़कियों का प्रयोग एक जासूसी के लिए या हनी ट्रैप में फंसाते हुए मेरे देश के बड़े बड़े अधिकारियों, यहाँ तक कि डीआरडीओ के अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों या अन्य अधिकारियों को भी जाल में फंसाने का एक कुत्सित प्रयास कर रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी अचंभा नहीं होना चाहिए कि यदि सीमा हैदर, जो कह तो रही है कि वह प्रेम जाल में, मोह जाल में फंस करके चली आई और यहाँ आकर के वो कहती है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। और आज ही सुबह की जो समाचार है वह ये है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश एटीएस को इस मामले की जांच इन्हीं बिंदुओं पर जांच करने के लिए सौंप दी है, ताकि इस सीमा हैदर की पृष्ठभूमि को जांचा जा सके कि आखिर वह किस मंशा से यहाँ आई। और दूसरा जो आपने कहा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार करना उनका एक शगल हो गया है। भारत को प्रतिक्रिया देने में, भारत पर आंख उठाने में वह अब बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहे हैं। तो अपने ही देश में रह रहे अपने देशवासियों, जो वहां रह गए हैं कुछ मात्र 1 या 2% हिंदू, वह अब उनके देशवासी हैं, वह पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानी पर हमला करते हुए केवल और केवल अपनी खींच निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा चूंकि वह भारत के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भारत अब उनको उनके घर के भीतर घुस करके मारने में समर्थ हो गया है। अब तो वह ड्रोन भी अमेरिका से आ गए हैं, जिसका प्रयोग उनके घर में घुस करके एक ओसामा बिन लादेन नाम के दुर्दांत आतंकी का वध और अमेरिकी सेनाओं ने किया था। अब भारतीय सेनाएं भी उस ड्रोन के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम है। और ना जाने किस दिन हमें ये खुशखबरी सुनने को मिले कि भारत के द्वारा वांछित जो अपराधी हैं, युद्ध अपराधी हैं या जो दुर्दांत आतंकवादी हैं, उनका वध भी भारत ने इन ड्रोन का प्रयोग कर दिया। ऐसा समाचार भी हमें सुनने को मिल सकता है। जी जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी जो आपने बताया कि एटीएस को भी जांच दे दी गई है, और पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान सरकारों के चेहरे अलग होते हैं और उनके जो किए जाने वाले कार्य हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि जब वहाँ के जो अपराधी हैं उन्होंने हिंदू समुदाय को धमकी दी थी, तब वहाँ की स्थानीय पुलिस और प्रशासन का कहना था कि हमारे द्वारा इन जिन मंदिरों का नाम उन्होंने लिया है अपने वीडियो के अंदर, उन मंदिरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार की अभी बात सामने आ रही है, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रात को हमला हुआ और ग्रेनेड लॉन्चर्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया और गोलियां लगातार चलाई गई, तो ये सब दिखाता
दिखाता है कि सुरक्षा कहना अलग बात है और सुरक्षा प्रदान करना अलग चीज़ है, जो कि ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आती है हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा नरेंद्र आहूजा जी कि आप एक अधिवक्ता के तौर पे हम जानना चाहेंगे आपकी राय कि जिस प्रकार से सीमा हैदर ने दावा किया है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, किस तरह से उसने अपनी शुद्धि करवाई? पहली बात सवाल ये खड़ा होता है कि किसने, कब और कहाँ उसने हिंदू धर्म अपना लिया, तो क्या हिंदू धर्म कहने भर से अपना लिया जाता है? दूसरा कि क्या उसके पास अभी ऑप्शंस हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेज डालने लगे हैं कि क्या इस महिला को भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए, उसके बच्चों को वापस भेजा जाना चाहिए या भारत में रखा जाना चाहिए। आखिर उसके और उसके बच्चों को लेकर अभी क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो भारत में रह सकते हैं या सज़ा हो सकती है, या उसको डिपोर्ट यानी वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है, क्योंकि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला है तो उसकी आइडेंटिटी तो बिल्कुल प्रूव हो जाती है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं और जो भारत सरकार कर सकती है उसके साथ? जी, बिल्कुल सही है। ये आपने जो प्रश्न पूछे हैं, दोनों तीनों प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ। लेकिन पहले जो आपने बात कही कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कहा कि मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। ये अब अंदर की बात नहीं है, लेकिन कहाँ इसे अंदर की बात जाता है। अंदर की ये बात है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के साथ है और पाकिस्तानी सरकार तो आतंकवादियों के ऊपर ही निर्भर होकर के काम करती है, और जब आतंकवादी जिस सरकार का साथ छोड़ जाते हैं, वो सरकार गिर जाती है। सेना और आतंकवादियों के साथ के बिना कोई सरकार पाकिस्तान में संभव नहीं। एक दूसरा आपने कहा धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन यदि मेरे धर्म की मान्यताओं, वैदिक मान्यताओं, सिद्धांतों को जान करके फिर उसके बाद उसके अनुरूप जीवन यापन करने का संकल्प लेते हुए यदि कोई मेरे धर्म में प्रवेश करना चाहता है, घर वापसी करते हुए या शुद्धिकरण करवाते हुए, तब तो उसका स्वागत। लेकिन यदि कोई धर्म परिवर्तन केवल इस तथाकथित प्रेम संबंध के निर्वाह के लिए, उससे एक शादी करने के लिए, या अवैध रूप से भारत में घुसने के बाद भारतीय कानून से बचने का एक प्रयास करते हुए यदि करता है, तो शायद धर्म परिवर्तन वैध नहीं होता है। ऐसा धर्म परिवर्तन अवैध कहलाता है जो किसी भय, लालच, दबाव आदि के कारण किया गया हो। तो सीमा हैदर द्वारा जो ये दावा किया जा रहा है कि उसने धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू धर्म अपना लिया, तो हिंदू धर्म की मान्यताओं को जानकर उस पर विश्वास करते हुए ये धर्म परिवर्तन हुआ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपितु इस सीमा हैदर ने, जो तथाकथित रूप से पाकिस्तान की एक आईएसआई एजेंट भी हो सकती है, ये एक भारतीय कानून को, भारतीय अधिकारियों को, भारतीय पुलिस को धोखा देने का भी एक प्रयास हो सकता है। दूसरा, तीसरा आपने कहा कि क्या इसको डिपोर्ट किया जा सकता है या यहाँ रखा जा सकता है। तो डिपोर्ट करने से पूर्व जो अपराध उसने अवैध रूप से मेरे देश में घुसने का किया है, उसकी जांच और उसकी पृष्ठभूमि की जांच की वह कोई आईएसआई की एजेंट तो नहीं है, और उसकी मंशा क्या थी, वह आकर के कौन सा ऐसा कार्य उसको वहां की जासूसी एजेंसी ने दिया था जिसे वह पूरा करना चाहती थी, आदि आदि। उसको जाने बिना, उसकी जांच किए बिना और फिर उसकी जांच करते हुए उस अपराध के लिए उसको दंडित किए बिना उसे यहाँ से भेज देना, डिपोर्ट कर देना भी बिल्कुल कानूनी पक्ष में नहीं है और ऐसा वांछित नहीं है। और जैसा मैंने आपको आज बतलाया कि सुबह ही योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एटीएस के जिम्मे इस जांच को सौंप दिया है, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जांच होने के उपरांत ये पता लगेगा कि ये सीमा हैदर नाम की पाकिस्तानी लड़की दरअसल इसकी मंशा क्या थी। क्या ये आईएसआई की एजेंट थी? इतनी शातिराना ढंग से, इतनी चालाकी से दुबई और नेपाल होते हुए
झूठ बोल करके बिना भारतीय वीजा लगवाए ये किस प्रकार से मेरे देश में घुस गई, इस प्रकार के सभी मामलों की जांच होने के उपरांत ही इसे वापस भेजना है या नहीं भेजना है, उस पर निर्णय होगा। लेकिन इस अपराध की सजा देने के बाद ही ऐसा संभव है। जी। जी, आप बिल्कुल जो आपने अब जानकारियाँ दी हैं वो काफ़ी तौर पर लोगों को समझ में आएँगी, क्योंकि अब सोशल मीडिया के ज़रिए लोग आपस में अलग-अलग तरह के ट्रेंड्स चलाने का एक आदत बन गई है और अफ़वाहें काफ़ी उठती हैं, और आशा है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए बहुत सारे सवालों का जवाब कि किस प्रकार से भविष्य में हो सकता है। दूसरा, सीमा हैदर जैसे और केस भारत में ना हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है भारत सरकार को कि नेपाल के रास्ते जो अब ये रास्ता खुल गया है, जो रास्ता लोगों को दिख गया है, वो कहीं आम तौर पर जो रास्ता ना बन जाए कि लोग पाकिस्तान के और नेपाल के ज़रिए होते हुए भारत में आ जाएं। आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आहूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।